नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी ने देखा कितना बड़ा खुलासा हुआ। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने संसद में जाकर यह कहा कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने करवाया और इतनी बड़ी उपलब्धि इमरान खान के रहते हुए पाकिस्तान को मिली है। इससे पहले कोई इतनी बड़ी उपलब्धि उनको नहीं मिली थी। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, चाइना के साथ खड़े रहते हैं और समय समय पर वो अपना पाकिस्तान प्रेम और चाइना प्रेम दिखाते रहते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं एनडीटीवी और इंडिया टुडे ग्रुप की। इंडिया टुडे ग्रुप ने अफजल गुरु और इससे पहले हाफिज सईद, इसके साथ ही ताहिर हुसैन, रिया चक्रवर्ती, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, जिसके बाद उनको विरोध झेलना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त फवाद चौधरी, जिन्होंने पुलवामा अटैक के लिए किस तरीके से उस अटैक को लेकर कितना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये हम लोग उसका जश्न मना रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है और हमने घुसकर मारा है। और जबकि आत्मघाती हमला किया गया एक आतंकवादी को भेजकर, और उसके बाद इस तरीके से जश्न मनाते हैं और अपने असेंबली में ये बोलते हैं कि हाँ, हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन हमारे यहाँ के बिके हुए दलाल पत्रकार उनको बिठाकर और ये उनकी जो सफाई है, जो वो यू टर्न लेते हैं, उसको दिखाते हैं। जबकि उन्होंने साफ कहा था कि पुलवामा में हमारी कामयाबी हुई। आप वीडियो देख लें, बार बार अगर आप देखें तो पुलवामा की वो बात कर रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि पोस्ट पुलवामा, जिसमें उन्होंने पोस्ट पुलवामा नहीं बल्कि पुलवामा बोला है और ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राजदीप सरदेसाई और एनडीटीवी उनको क्लीन चिट दे रहा है। रियलिटी चेक किया जा रहा है श्रीनिवास जैन के द्वारा, जो एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो एनडीटीवी के लिए ही होगी, क्योंकि एनडीटीवी और इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई हैं, इन लोगों से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान की। अगर वो ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि अब जो बयान फवाद चौधरी ने दिया है असेंबली में, उसके बाद अब कोई नहीं रोक सकता उनको ब्लैकलिस्ट होने से, क्योंकि इससे पहले ही संकट उन पर गहरा रहा था और अब भारत उसको पेश करेगा यूएन में, जिसके बाद वो ब्लैकलिस्ट होंगे। लेकिन एनडीटीवी उनको बचाने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, उसने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और उसने लिखा है कि पाकिस्तानी मंत्री जो पुलवामा के मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह के आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। मेरी बात की गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई है और जिस तरीके से ये सफाई पेश की जा रही है, ऐसा लग रहा है एनडीटीवी पाकिस्तान का कोई न्यूज़ चैनल हो, सरकार का पाकिस्तानी मीडिया हो, जो सरकार उस पर रूल कर रही हो और उनके तरफ से ये सफाई दी जाए। ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान दिया था और उसके बाद एनडीटीवी अब दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। लेकिन इनकी जो नियत है वो साफ है। पहले भी ये कई बार शहीदों का अपमान कर चुके हैं। एनडीटीवी ये पहली बार कोई नहीं है जब फवाद चौधरी को बुलाया गया और इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा गया और क्लीन चिट, और उनको किस तरीके से गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि फवाद चौधरी आकर भारत का अपमान करते हैं, भारत के सैनिकों का अपमान करते हैं और चैनल किस तरीके से प्लेटफॉर्म उनको मुहैया कराता है। और सेम ऐसा ही राजदीप सरदेसाई ने किया। राजदीप सरदेसाई ने एक भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर मेजर गौरव आर्या ने किस तरीके से छक्के छुड़ाए उनके और जवाब दिया कि यहां पर आप जिस पुलवामा की बात कर रहे हैं, श्रीनगर के पास आपने अपने हवाई जहाज जो वहां से भेजे थे और जिसको हमारे सैनिकों ने मार गिराया था, आपको याद होगा MiG-21 से F-16 को अभिनंदन ने मार गिराया था। और ये इतनी बड़ी कामयाबी भारत को मिली थी। पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो असेंबली में चीख चीख कर कह रहे थे और ये बात कर रहे थे पुलवामा की, क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस और बाकी जो लोग थे वो ये पूछ रहे थे कि RDX कहाँ से आया। तमाम तरीके की चीज़ें उठाई जा रही थी, भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे थे। केजरीवाल भी चीख चीख कर चिल्ला रहे थे, कब तक जाने गंवाओगे। और यही केजरीवाल हैं जिनके जीतने के लिए पाकिस्तान से आवाज उठ रही थी। पाकिस्तान इनके जीतने पर खुशी मना रहा था, वो चाहता था कि केजरीवाल जीते। आखिर क्या दोस्ती है ये भी देखना होगा। लेकिन आज वो सभी मौन हैं। राजदीप सरदेसाई और एनडीटीवी ये लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप कोई एक बार नहीं, बार बार ऐसी हरकतें करता है, बार बार उसका विरोध हो रहा है। नंबर 1 होने का जो दावा कर रहा था फेक टीआरपी से, जो टीआरपी घोटाला आया उसमें उनका नाम है
जो इंडिया टुडे ग्रुप है वो टीआरपी खरीद रहा था, किस तरीके से नंबर 1 होने के लिए लोगों को मूर्ख बना रहा था इतने सालों से, और जब सच्चाई पता चली तो दूसरे चैनल को लेकर वो किस तरीके से झूठे प्रोग्राम चला रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने सच नहीं दिखाया कि सच क्या है। लेकिन फवाद चौधरी ने क्या कहा, उसको लाकर और झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ वही चैनल कर सकते हैं जिनको देश के मान सम्मान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और हमारे देश का अपमान वो करता रहा। फवाद चौधरी हमारे सैनिकों का अपमान कर रहा था, किस तरीके से वो सवाल वहां पर जो उसने उठाए थे, किस तरीके से वो अपमान कर रहा था, लेकिन एक भी जवाब राजदीप सरदेसाई ने नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा, आपने कहा था, और किस तरीके से वो नर्वस था, बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन राजदीप सरदेसाई उसको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, इमरान खान ने तो उस वक्त मना कर दिया था और आज आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं, फिर हम क्या समझे, आपका ये दोहरा चरित्र है। ये कोई बात नहीं होती। और यही सवाल ऐसे रिया चक्रवर्ती से भी ये पूछ रहे थे, जिसके बाद सारे झूठ का खुलासा हुआ था। और जो झूठ फवाद चौधरी ने बोला है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो फवाद चौधरी कर रहे थे और किस तरीके से वो बता रहे थे, मुझे लगा ही था कि भारतीय मीडिया इस तरह की व्यवहार करती है। आपने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के संदर्भ में ये फवाद चौधरी ने कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने इस तरीके से व्यवहार किया, जबकि जो उनका वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जनता समझ रही है कि किस तरीके से वो साफ पुलवामा की बात कर रहे हैं। और इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के रहते इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। और इससे पहले क्या हुआ था ये भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि पसीने छूट रहे थे बाजवा के, और वो ये कह रहे थे कि अभिनंदन को अगर नहीं छोड़ा गया तो 9 बजे भारत अटैक करने वाला है। और यहाँ पर लोग, जो यही जर्नलिस्ट थे आज जो बचाव कर रहे हैं पाकिस्तान का, उस वक्त वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभिनंदन को वापस किया है, कितने शांति दूत हैं। और इसीलिए अगर हम कहें तो भारत की जो ये मीडिया है, जो ये कुछ चैनल हैं, ये देश को बर्बाद करने के लिए जुटे हुए हैं। सैनिकों का अपमान किस तरीके से फवाद चौधरी बोलता है कि हम इस बात में भरोसा नहीं करते जैसा कि भारत करता है, घुसकर मारना या जैसे भारतीय सुरक्षा बल सोचते हैं। सैनिकों का अपमान फवाद चौधरी यहाँ पर कर रहा है, भारतीय सैनिक की बात कर रहा है कि भारतीय सुरक्षा बल जैसे कि सोचते हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई उनको प्लेटफॉर्म देते हैं और हमारे चैनल पर आकर इस तरीके से वो हमारे सैनिकों को अपमानित करते हैं। लेकिन इस पर एक भी जवाब राजदीप सरदेसाई की तरफ से नहीं जाता है, क्योंकि ये बिके हुए दलाल पत्रकार हैं और इनके तरफ से काउंटर करना भी इनको नहीं आता है। ये सिर्फ सवाल किससे पूछना जानते हैं, 9 बजे आ जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में रोने लगेंगे कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, डर का माहौल है, यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं अल्पसंख्यक, इनके लिए रोते हैं। 9 बजे आकर इनका जो प्रोग्राम होता है उसमें सरकार की ये कमियां बताते हैं। लेकिन जब वही दुश्मन देश आकर सैनिकों का अपमान करता है तब ये तालियां बजाते हैं और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं ताकि आके वो सैनिकों का अपमान करें और भारत का अपमान करें। और इसके बाद फवाद चौधरी ये कहता है कि हमने अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया, जबकि पाकिस्तान से कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। और किस तरीके से अभिनंदन ने, जो हमारे देश के वीर सपूत हैं, उन्होंने MiG-21 से इनके F-16 को मार गिराया था, जबकि इनका आधुनिक ये विमान है। और किस तरीके से इनकी जो देश की बड़ी इनके जो मेजर जनरल डींगे मारते हैं और उसके बाद अभी वो पाकिस्तान से फरार हैं और वो अपने आप को पाकिस्तान से बचा रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रद्रोही हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इनके जो मेजर जनरल हुआ करते हैं वो इस तरीके से इनकी आर्मी है। लेकिन फवाद चौधरी हमारे न्यूज़ चैनल पर आकर इस तरीके से बात करते हैं और इंडिया टुडे ग्रुप पूरा, ना तो उनके पीसीआर से कोई उधर से आवाज़ आती है किस तरीके से आप काउंटर करिए और इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं, बल्कि उनको बचाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए राजदीप सरदेसाई किस तरीके से पॉइंट दे दें कि इमरान खान ने तो मना कर दिया था, आपने इस तरीके से बात कही, हम तो ये आपका दोहरा चरित्र है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि फिक्स इंटरव्यू और उनको सफाई देने के लिए बुलाया गया है ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। और एक तरफ तो उन्होंने ये बताया, जो विपक्ष है उसको बताया कि हमने पुलवामा किया और किस तरीके से भारत पर अटैक किया, और दूसरी तरफ ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। और उसमें शामिल हमारे देश के पत्रकार, अभी कुछ दिन पहले ही चीन की जासूसी करते हुए राजीव नाम के एक पत्रकार का पता चला था और उनके बारे में पता चला कि किस तरीके से वो रक्षा से जुड़े दस्तावेज साझा कर रहे थे चीन से। और ऐसे भी पत्रकार हैं जो पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस तरीके से वो बातचीत कैसे कर रहे हैं। इससे पहले भी
प्रसून वाजपेयी ने हाफिज सईद का इंटरव्यू किया था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इन लोगों के लिंक कहां से और कैसे हैं, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों में ये पत्रकार भी शामिल रहते हैं। ये भारत विरोधी गतिविधि ही है और इसमें ये शामिल हैं। इसी के साथ फवाद चौधरी एक और बात कहता है, वो ये कहता है कि अगर भारत में कोई ऐसा मानता है कि राजनीतिक फायदे के लिए बयान तोड़ मड़ोड़ के पेश किए जा सकते हैं तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूं, जबकि साफ साफ उन्होंने वीडियो में कहा है और कोई भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं कर रहा है, बल्कि ये सोशल मीडिया पर है और ये वायरल भी हो रहा है। उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया है और ये नहीं पोस्ट पुलवामा की नहीं, बल्कि वो पुलवामा में बात कर रहे हैं और ये साफ सुनाई दे रहा है। बाद में अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन साफ जो उन्होंने सच बोला है, अब उनको ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब ये जो अवसर राजदीप सरदेसाई और एनडीटीवी के तरफ से, इंडिया टुडे ग्रुप के तरफ से दिया गया है, वहीं रोहित सरदना और आज तक वाले जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, उन लोगों की भी असलियत अब सामने आई है और इसीलिए आज तक का बहिष्कार पहले से भी हो रहा है इन्हीं हरकतों की वजह से। और इस पर सेना भी आपत्ति जता रही है कि किस तरीके से उनको बुलाया जाता है, सेना का अपमान करते हैं और उस पर राजदीप सरदेसाई कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। पूर्व सेना अधिकारी मेजर जनरल हर्षा कक्कर ने यहां तक कहा है कि ये जो इंटरव्यू था और उसमें जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर स्वीकार्यता के संबंध में नहीं था, बल्कि बयान के बचाव में किया गया था। जो बयान उन्होंने दिया था उनको बचाने के लिए ये इंटरव्यू किया गया है, ये हम नहीं बल्कि पूर्व सेना अधिकारी भी कह रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और भारत के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, जिस तरीके से अटैक हुए हैं और इन लोगों ने हमेशा बचाव किया है। 26/11 का जब हमला हुआ था तो आरएसएस की साजिश बताई जा रही थी, कांग्रेस के नेता ही थे और कांग्रेस जो सवाल पूछ रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आज वो माफी मांगे देश से। जो सेना पर सवाल उठा रही थी कि सेना ने ऐसा कुछ किया है, सेना पर इल्जाम लगाया जा रहा था, आज उन लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बाकी देशों में ऐसे लोगों को देश में रहने की इजाजत नहीं होती, लेकिन हमारे देश में ऐसे देश विरोधी लोग रहते हैं और इस तरीके से देश विरोधी लोगों को, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि वो भारत विरोधी बातें कर सकें, भारत के जो राष्ट्रवादी मीडिया हैं उस पर सवाल खड़ा करें, भारत के सैनिकों का अपमान करें और उनको इसीलिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है। राजदीप सरदेसाई और पूरे इंडिया टुडे ग्रुप को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और इसके साथ एनडीटीवी की तो कोई टीआरपी है ही नहीं, वो तो पहले से ही नीचे गिर चुके हैं और पहले भी उन्होंने शहीदों का इतना अपमान किया है कि जनता उनको देखना ही नहीं चाहती और सरकार से वो निवेदन करती है कि ऐसे चैनलों को बंद किया जाए जो झूठी खबर फैलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने तनिष्क शोरूम को लेकर झूठी खबर फैलाई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहीं अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ, रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ लगातार महाराष्ट्र सरकार साजिश रच रही है। केंद्र सरकार से भी यही मांग है कि ऐसे पत्रकारों की जांच हो और उस जांच के बाद जिस तरीके से ये भाषा बोलते हैं, जो इंटरव्यू इनका फिक्स होता है, कोई ना कोई तो इनका लिंक है, वो सामने आएगा और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ फवाद चौधरी ने जो बात की थी और उन्होंने बताया था कि हम पोस्ट पुलवामा की बात कर रहे हैं, कौन सा क्या उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, जब सबके सामने है किस तरीके से पाकिस्तान में 2 बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार एयर स्ट्राइक होता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। पाकिस्तान इतना डरा हुआ होता है कि अगर अभिनंदन को वो छोड़ता नहीं तो भारत अटैक कर देता। उनके पसीने छूट रहे थे। विपक्ष ने अपने संसद में किस तरीके से बोला और ये बताया कि पाकिस्तान कितना डरपोक है और अब वो ब्लैक लिस्ट होने वाला है। और साथ में राजदीप सरदेसाई और श्रीनिवास जैन जो हैं एनडीटीवी के जर्नलिस्ट, इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में इन चैनलों को भी अब इसका परिणाम भुगतना होगा। जनता इनका बहिष्कार करेगी। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।